आज हम मैथ 9 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये मैथ 9 की नई बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन। आपने मुश्तरका अवामिल की शिनाख्त करते हुए फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? अज्जा को तकसीम करना। ठीक है, आपने इन क्वेश्चन में से कॉमन लेकर इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब कॉमन क्या होता है? ठीक है, कॉमन जिस नंबर को हम लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं और उसको दोबारा भी नहीं लिखते। और जब भी फैक्टराइजेशन किया जाता है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर ना हो तो फिर अदर फैक्टराइजेशन के मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने कॉमन लेकर ही सॉल्व करना है तो इसलिए हम इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन हम उस नंबर को लेंगे जो अपने आप पर और अगले नंबर पर डिवाइड होता हो। और अगर दो अलग अलग नंबर हो जो एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हो तो उसके लिए क्या करते हैं वो आपको मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगी। ठीक हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 6 अपने आप पे भी डिवाइड हो जाता है और 12 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे 6। इसमें वेरिएबल इसके साथ मौजूद नहीं है तो इसमें से वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं आएगा। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जी। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा? इसमें 6 कॉमन आएगा। ठीक हो गया, तो यहां हमने 6 कॉमन ले लिया। ठीक हो गया, मैंने आपको बताया कि जिस चीज को हम कॉमन ले, जिस नंबर को हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं। तो 6 को हमने कॉमन लिया तो इसको 6x के साथ हम डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, 6x डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 से कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा? x। तो यहां क्या आ जाएगा? x। तो आगे प्लस वैसे का वैसा। अब 12 है तो 12 को 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 2 द 12। तो यहां क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, और यही इसका आंसर है। और अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में अगर आप देखें 15 ना तो 20 पे डिवाइड होता है ना 20 15 पे डिवाइड होता है। तो इस सूरत में हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा टेबल हो जिसपे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो या ऐसा नंबर जिसपे ये दोनों डिवाइड होते हो तो फिर हम उसको कॉमन ले लेंगे। अगर आप 5 का टेबल देखें तो 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया, और वेरिएबल में देखें तो दोनों के साथ y है तो y ले लेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि y स्क्वायर को मैंने कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर y है y स्क्वायर नहीं। अगर इसके ऊपर भी y स्क्वायर होता तो मैं y स्क्वायर कॉमन लेती। ठीक हो गया, तो 5y हमने कॉमन ले लिया है। और मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर को हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो 15y का स्क्वायर। अब y के स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 2y। ठीक हो गया, तो यहां पर क्या है? 5y नीचे जिसे हमने कॉमन लिया और डिवाइड करना है। तो यहां पे क्या आएगा? 5 3 द 15। ठीक है, एक y से कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या बचा? 3y। तो यहां क्या आ जाएगा? 3y। ठीक हो गया, प्लस वैसे का वैसा। अब इसी तरह 20y को हम डिवाइड कर देंगे 5y के साथ। ठीक हो गया, 5 4 द 20। ठीक हो गया, y से कैंसिल तो यहां क्या आ जाएगा? 4। और यही इसका आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।